कभी पाकिस्तान परेशान करता है भारत को, तो कभी चीन हमसे हमारी जमीन छीनने की कोशिश। इस बीच भारत का एक करप्ट सिस्टम और करप्ट नेता, उसके बाद धर्म के लोभी, हम तो यही कहेंगे उन्हें, जो धर्म के नाम पे समाज को बांटने का काम करते हैं, उनका अलग चक्कर। इस बीच कौन है जो बचाएगा इस देश को इन बाहरी समस्याओं से और इस अंदरूनी कला से? कोई तो एक लीडर पनपना चाहिए इस देश में, जिसके सीने में वही देशभक्ति हो जो सन 47 से पहले यहाँ के भारतीयों के दिल में थी, आजादी की एक लालसा। लेकिन इस बार आजादी करप्शन से, आजादी रिलीजियसनेस से, पूरी तरीके से धर्म के आधार पर बांटने वालों से पूरी आजादी, आर्थिक आजादी, पाकिस्तान के आतंक से आजादी और चीन की गुंडागर्दी से आजादी। वो वक्त कब आएगा, वो लीडर कब मिलेगा, ये तो नहीं कह सकते। पर हाँ, मोदी ने एक अच्छा कदम तो उठा दिया है। उन्होंने एक ऐसा ऑपरेशन तैयार किया है जो इस देश की सुरक्षा को 4 चांद लगा सकता है। लेकिन वो कितना जमीन पे पूरी तरीके से उतर पाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। और आइए जानते हैं क्या हुंकार भरी है मोदी ने और क्या नया लेकर आए हैं इस बार। मोदी ने भरी हुंकार, चीन और पाकिस्तान को मिलेगा मुंह तोड़ जवाब। अब इंडियन रेलवे और इंडियन हाईवे भी जंग के लिए तैयार हो चुके हैं। बॉर्डर पर सेना के जवानों के कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी रेलवे। चीन और पाकिस्तान, हो जाओ सावधान। अब अगर भारत की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो देखने के लिए आंखें भी नहीं बचेंगी। मोदी के ऑपरेशन विनाशक से नस्तनाबूद हो जाएंगे दुश्मन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उस मिशन की जिसके बाद कोई भी दुश्मन देश की सीमाओं में घुसने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। चीन और पाकिस्तान से हर हाल में निपटने के लिए मोदी सरकार ने एक नया मास्टर प्लान तैयार किया है। अगर कभी चीन या पाकिस्तान से जंग के हालात बन जाते हैं या घुसपैठ के हालात बनते हैं, तो ऐसे में भारतीय रेल किस तरह भारतीय सेनाओं की मदद कर पाएगी, इसके लिए पूरा रोड मैप प्लान किया जा रहा है। कुछ समय पहले खबर आई थी कि चीन बॉर्डर के पास वाले इलाके में रेल लाइन बिछा रहा है। ऐसे में इंडिया का ये मास्टर प्लान और भी खास हो जाता है, क्योंकि इंडिया के बॉर्डर पर कई इलाकों में आज भी रेल मार्ग नहीं है। लेकिन अब चीन के बॉर्डर से सटे अरुणाचल के तवांग में रेलवे लाइन बिछाई जा रही है। तवांग 10,000 फीट की ऊंचाई पर है। यह अभी तक देश के दूसरे भागों से कटा हुआ था। इसके अलावा लद्दाख का नॉर्दर्न कॉर्नर भी अब दिल्ली से रेलवे लाइन से जुड़ जाएगा। ये रेल लाइन 465 किलोमीटर लंबी बिलासपुर मनाली लेह होगी। प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद ये दुनिया की सबसे ऊंची रेल लाइन होगी। इस रेल सेक्शन पर ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेगी। इसके बनने से दिल्ली से लेह के बीच सफर का समय 40 से घटकर 20 घंटे का रह जाएगा महज। ये लाइन पॉलिटिकली भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से कुछ दूरी पर चीन का बॉर्डर भी है। देश में पहली बार सुरंग के भीतर रेलवे स्टेशन बनेगा। यह स्टेशन हिमाचल में चीन सीमा के पास समुद्र तल से 3000 किलोमीटर की ऊंचाई पर सुरंग में 30 किलोमीटर भीतर कलांग नामक जगह पर होगा। रेलवे इस प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर करने का मन बना रहा है, क्योंकि ये रेलवे का अब तक का सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट है। इसके 2022 तक शुरू होने के संकेत है। इसके अलावा मिलिट्री स्पेशल ट्रेन की स्पीड बढ़ाने की दिशा में भी काम कर रहा है। अभी वेट और अलग अलग तरह के इक्विपमेंट की वजह से ये केवल 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। अगर अचानक जंग जैसे हालात आ जाएं या कोई इमरजेंसी हो, तो सेना के लाव लश्कर को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना और सैनिकों को एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में शिफ्ट करने के लिए रेलवे की हेल्प ली जाती है। वैसे आपको जानकर थोड़ी हैरानी होगी कि इंडियन रेलवे में एक आर्मी विंग भी होती है। इस विंग का काम वॉर टाइम या पीस टाइम में भारतीय सेना की मदद करना होता है। ऐसे में भारतीय रेलवे भी सेना के साथ काम करती है और देश की सुरक्षा में अपना अहम योगदान देती है। इस विंग का नाम है मिलिट्री रेल या मिल रेल। सेना का ज्यादातर ट्रांसपोर्टेशन रेलवे पर ही डिपेंड होता है, क्योंकि इतने भारी इक्विपमेंट को एयरलिफ्ट करना पॉसिबल नहीं होता। सेना के पास अपने खुद के 5000 वैगन भी है और इसके लिए पूरी तरह कंप्यूटराइज सिस्टम यूज किया जाता है। रेलवे में आर्मी से रिलेटेड सभी काम इसी विंग से होते हैं। इसमें रेलवे बोर्ड का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। विंग ऑफिस भी सेना भवन नहीं होता है। सेना या इक्विपमेंट ले जाने वाली ऐसी ट्रेनों की जानकारी एक कोड के रूप में मिल रेल से संबंधित रेलवे डिवीजनों तक पहुंच जाती है, जो बाद में डिवीजन के साइबर सेल द्वारा डीक्रिप्ट की जाती है। इसमें रेलवे की ये विंग सेना से पूरी तरह कांटेक्ट में रहकर काम करती है। इसके अलावा भी जब जरूरत पड़ती है तो सेना रेलवे से अलग से ट्रेन की डिमांड कर सकती है। ये ट्रेन भी सेना की मदद करती है, लेकिन इसके लिए सेना को रेलवे को पेमेंट करना पड़ता है। हर साल लगभग 750 से 800 ट्रेनें मिलिट्री के लिए ट्रांसपोर्ट का काम करती है। एक जानकारी के अनुसार सेना से रेलवे को हर साल 2000 करोड़ का मुनाफा होता है। अब अगर बात करें बॉर्डर पर हो रहे कंस्ट्रक्शन की, तो चीन की सीमा के नजदीक अंडरग्राउंड टनल और पुल बनाने पर भी ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जा रहा है।
ताकि LAC पर कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। वहीं अगर चीन की बात करें तो वो तिब्बत के हर कोने को रेल लाइन से कनेक्ट करने की प्लानिंग कर रहा है ताकि वो भारत, नेपाल और भूटान की सीमाओं तक आसानी से पहुंच सके। चीन ने तिब्बत में ल्हासा और नियांगची शहरों को जोड़ने वाली रेल लाइन बिछाने का काम पूरा कर लिया है। यह रेल लाइन अरुणाचल प्रदेश की सीमा तक बिछाई गई है। सिचुआन तिब्बत रेलवे तिब्बत में क्विंघाई तिब्बत रेलवे के बाद दूसरा रेलवे मार्ग होगा। इस परियोजना की लागत लगभग 6,000 अरब डॉलर है। ये लाइन इंडियन बॉर्डर से केवल 90 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा चीन ने सिक्किम में इंडियन बॉर्डर के पास तिब्बत की प्रांतीय कैपिटल ल्हासा को जोड़ने वाली रेल लाइन का काम पूरा कर लिया है। इसके अलावा भी चीन में कई दूसरे रेल प्रोजेक्ट भी काम कर रहे हैं। देखा जाए तो चीन पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि वो बॉर्डर तक कनेक्टिविटी को बढ़ा सके। ऐसे में हमें भी अपने रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करना होगा ताकि हम चीन को कड़ी टक्कर दे सके। और मोदी सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है। इसके साथ ही पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर से सटे इलाकों में हाईवे निर्माण की प्लानिंग भी चल रही है। इन सड़कों की लंबाई 2100 किलोमीटर होगी। वहीं भारत चीन बॉर्डर रोड पर कुल 73 सड़कें बननी है। इसमें 12 सड़कों पर CPWD काम कर रहा है और 61 सड़कों पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ तनातनी के बीच भारत सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान के साथ आगे बढ़ रहा है। विपरीत मौसम और मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद भारत कई महत्वपूर्ण इलाकों में सड़कों, सुरंग और पुलों का युद्ध स्तर पर निर्माण कर रहा है। इसका उद्देश्य है किसी भी तरह की स्थिति में आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जरूरत के अनुसार सैनिकों की आवाजाही सुनिश्चित की जा सके। इनमें से 10 अरुणाचल प्रदेश, एक लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। इन स्ट्रेटेजिक सड़कों का निर्माण केंद्र सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा है। सीमावर्ती राज्यों में बड़ी संख्या में स्ट्रेटेजिकल महत्वपूर्ण पुलों और सड़कों के कार्य को पूरा किया गया है। वहीं अगर पाक बॉर्डर की बात करें तो वहां भी तेज गति से कई रोड और रेल लाइनों पर काम चल रहा है। यहाँ भी कठुआ से जम्मू के अखनूर तक पाक सीमा के साथ बॉर्डर रोड का विकास BRO कर रहा है। पाक सीमा के साथ बॉर्डर रोड का विकास BRO कर रहा है। मार्ग पर पड़ने वाले नालों पर 17 पुलों का निर्माण किया जा रहा है। दुश्मनों की निरंतर गोलीबारी के बावजूद इन पुलों का निर्माण समय पर पूरा किया गया है। ये पुल सीमा से सटे ग्रामीण इलाकों के विकास में तेजी तो लाएंगे ही, सरहद की रक्षा कर रहे हमारे जवानों को इनका लाभ भी मिलेगा। सीमा पर तैनात जवानों को रसद और आवश्यक सामान पहुंचाने में मददगार साबित होंगे। इसके अलावा भी मोदी सरकार सीमावर्ती इलाकों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। और अब अगर फिर से चीन ने डोकलाम जैसी किसी घटना को अंजाम देने की कोशिश की तो अब की बार हमारी सेना उसके घर में घुसकर उसे सबक सिखा सकेगी, क्योंकि ये नए जमाने का भारत है जो अपने दुश्मनों को किसी भी कीमत पर माफ नहीं करता। वहीं पाकिस्तान को भी समझ लेना चाहिए कि उसकी घुसपैठ की किसी भी कोशिश नाकाम करने के लिए हमारे सैनिक हर मोर्चे पर तैयार है। और अब की बार अगर उसने ऐसी कोई नापाक कोशिश की तो उसका नामो निशान भी नहीं बचेगा। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ऑपरेशन विनाशक किस तरीके से भारत की सुरक्षा को पूरी तरीके से पुख्ता करेगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते